कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहाँ झूठ नाम का कोई चीज मौजूद नहीं है, जहाँ लोग वही करते हैं जो सोचते हैं, बिना डरे, बिना झिझके, बिना किसी फिल्टर के। यहाँ कोई तारीफ या दिखावा नहीं होता, कोई झूठा वादा नहीं करता और ना ही कोई मीठे शब्दों में कड़वी सच्चाई छुपाता है। और इसी अजीब लेकिन सच्ची दुनिया में हम मिलते हैं एक ऐसे आदमी से जो खुद को सबसे ज्यादा बेकार, असफल और नजरअंदाज किया गया इंसान मानता है। इस आदमी का नाम है मार्क बेलिसन। कहानी की शुरुआत मार्क बेलिसन से होती है, एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी में अब तक कुछ खास हासिल नहीं किया है। आज वो अपनी किस्मत आजमाने जा रहा है एक डेट पर खूबसूरत लड़की एना के साथ। लेकिन जैसे ही एना उसे मिलती है वो बिना किसी घुमा फिराव के साफ कह देती है कि मार्क उसे कुछ खास पसंद नहीं आया। ऊपर से वेटर भी बिना कुछ सोचे समझे ये कह देता है कि एना तो आपकी बेटी की उम्र की लग रही है, क्योंकि याद रखिए यहाँ सच के अलावा और कुछ नहीं बोला जाता। इसी बीच एना की माँ का फोन आता है और वो फोन पर ही मार्क की जमकर बेइज्जती करने लगती है। मोटा, गरीब, सस्ते रेस्टोरेंट में डेट पर लेकर आया। मार्क बस चुपचाप सब सुनता रह जाता है। अगले दिन मार्क पहुंचता है अपने ऑफिस, एक फिल्म स्टूडियो, जहां उसे सबके सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये है हमारा स्क्रीन प्ले राइटर और साथ ही सबसे आलसी और कामचोर इंसान। वैसे भी इसे हम जल्द ही निकालने वाले हैं। और सच में कुछ ही देर बाद उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। जैसे तैसे मार्क खुद को संभालता है, तभी उसे एना का ईमेल आता है जिसमें वो साफ लिखती है कि तुम अच्छे इंसान हो लेकिन मोटे और गरीब हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी ऐसे हों। यू आर रिजेक्टेड। अब मार्क पूरी तरह टूट चुका होता है। उसके बाद वह अपनी माँ से मिलने के लिए वृद्धाश्रम जाता है और माँ भी बिना किसी दिलासा के सच बोल देती है कि उनका पूरा परिवार ही लूजर से भरा पड़ा है। घर लौटने पर उसका लैंडलॉर्ड किराया लेने आता है और मार्क अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है। तंग आकर लैंडलॉर्ड उसे एक दिन का टाइम देता है घर खाली करने के लिए। अब मजबूर होकर मार्क बैंक पहुंचता है ताकि अकाउंट बंद करके पैसे निकाल सके, लेकिन बैंक में सिस्टम डाउन होता है तो क्लर्क कहता है कि अकाउंट बंद नहीं हो सकता, लेकिन वह कैश दे सकता है। और यही मार्क की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। जब उससे पूछा जाता है कि अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो जिंदगी में पहली बार मार्क झूठ बोल देता है। वह कहता है मेरे अकाउंट में $800 है। हकीकत में वहाँ सिर्फ $300 होते हैं, लेकिन क्योंकि इस दुनिया में कोई झूठ बोल ही नहीं सकता, क्लर्क उसकी बात मान लेता है और उसे पूरे $800 देता है। मार्क हैरान रह जाता है। उसे समझ में आता है कि उसने कुछ ऐसा कर लिया है जो इस दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। यहीं से शुरू होती है मार्क बेलिसन की असली कहानी। मार्क वहाँ से हैरान होकर अपने घर लौटता है। घर पहुँचते ही वह सबसे पहले अपना बकाया किराया भरता है। शाम होते होते वह अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें अपनी इस नई ताकत के बारे में बताने की कोशिश करता है। लेकिन समस्या ये थी कि दुनिया में झूठ शब्द का कोई मतलब ही नहीं था। न तो मार्क ठीक से समझ पा रहा था और ना ही उसके दोस्त उसकी बात का मतलब समझ पा रहे थे। वह बार बार अपनी बात बदलता, नाम बदलता और हर बार के दोस्त उस पर यकीन कर लेते। अब मार्क को भी बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर मार्क अपने दोस्त से पूछता है कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए। दोस्त बिना सोचे जवाब देता है, भाई बस एक लड़की चाहिए, जिंदगी सूनी पड़ गई है, उम्र बढ़ती जा रही है, समझ में आ नहीं रहा कि आगे क्या होगा। इसके बाद मार्क वहाँ से बाहर निकलता है और सड़क पर चलते हुए एक महिला के पास जाता है। मार्क उससे कहता है कि अगर उसने उसके साथ समय नहीं बिताया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। यह सुनते ही वो महिला डर जाती है और मार्क को तुरंत एक कमरे में लेके जाती है। कमरे में पहुंचकर मार्क उससे सामान्य बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन उस महिला को तो बस दुनिया बचाने का जोश चढ़ा हुआ था। यह सब देखकर मार्क को अजीब लगने लगता है। तभी वह फोन करने का नाटक करता है और कहता है कि अभी नाशा से कॉल आया है कि उन्होंने कहा है खतरा टल चुका है, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इसके बाद मार्क वापस बार में लौटता है और अपने दोस्त से पूछता है कि लड़की के अलावा और क्या चाहिए। दोनों एक ही जवाब देते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारा पैसा। थोड़ी देर बाद मार्क अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलता है। तभी उसका एक दोस्त नशे में गाड़ी चलाने लगता है। एक पुलिस वाला आकर उन्हें ड्रंक एंड ड्राइव के आरोप में रोक लेता है, लेकिन मार्क एक बार फिर झूठ बोल देता है और कहता है कि उसका दोस्त नशे में नहीं है, वह पूरी तरह सोबर है। और हैरानी की बात ये होती है कि पुलिस वाला उसकी बात मान लेता है। मार्क खुद हैरान रह जाता है कि ये तो गजब की दुनिया है। इसके बाद मार्क अपने दोस्त के साथ कसिनो पहुंचता है। वह 28 नंबर पर दांव लगाता है, लेकिन बॉल जाकर 35 नंबर पर रुक जाती है। तभी मार्क सबका ध्यान भटका देता है और अपने 28 नंबर को जीत में बदल देता है
ताकि किसी को उस पर शक ना हो। वह बस इतना कह देता है, मैं जीत गया, और बाकी लोग बिना सवाल किए उसकी बात मान लेते हैं। इसके बाद मार्क लगातार दांव खेलता है और हर बार जीतता चला जाता है। आखिरकार वह कैसीनो से ढेर सारा पैसा लेकर बाहर निकलता है। अब जब मार्क झूठ बोलना सीख चुका था तो वह इस ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए भी करने लगता है। एक दिन वह एना को फ़ोन करता है और उससे एक और मौका मांगता है। वह एना को यकीन दिलाता है कि वह पूरी तरह बदल चुका है। मार्क की बात सुनकर एना उसे एक और मौका देने का फैसला करती है। उसी समय मार्क टीवी पर देखता है कि न्यूज़ में लेक्चर फिल्म स्टूडियो की लिखी हुई फिल्मों की तारीफ हो रही है। यहीं से उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है कि वह कागज़ उठाता है और एक कहानी लिखना शुरू करता है। फिर वह उन कागज़ों को कॉफ़ी में डुबा देता है ताकि वे पुराने लगे। अगले दिन मार्क लेक्चर फिल्म के ऑफिस में अपने बॉस एंथनी से मिलने पहुंचता है। वह एंथनी से कहता है कि उसे रेगिस्तान में कुछ बहुत पुराने कागजात मिले हैं जिनमें एक स्पेसशिप के क्रैश होने की कहानी लिखी है। यह सुनकर एंथनी ऑफिस में काम करने वाले सभी लोगों को बुला लेता है और मार्क की बात ध्यान से सुनने को कहता है। मार्क उन्हें बताता है कि कैसे एलियंस धरती पर आए थे, कैसे उन्होंने इंसानों को बचाया और बाद में उनके राजा ने सभी इंसानों की यादाश्त मिटा दी। उन कागजों के मुताबिक करीब 700 साल बाद एक महान इंसान इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाएगा। और आखिरी लाइन में यह भी लिखा होता है कि लेक्चर फिल्म स्टूडियो इस कहानी पर एक बहुत बड़ी मूवी बनाएगी। यही कहानी मार्क को अमीर और मशहूर बना देगी। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग मार्क की बातों पर भरोसा कर लेते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। एंथनी तुरंत मार्क से कहता है कि इस कहानी पर काम शुरू किया जाए। अगले दिन मार्क एना को एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर पर लेकर जाता है। यहाँ एना मार्क को उसकी कामयाबी के लिए बधाई देती है और उसके परिवार के बारे में पूछती है, जिस पर मार्क बताता है कि उसका पिता शराबी था और उसकी माँ एक नर्सिंग होम में रहती है, लेकिन अब वह अपनी माँ को वहाँ से निकालकर एक अच्छे घर में रखेगा। इसके बाद मार्क शादी की बात छेड़ता है। एना थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती है, देखो अब तुम सक्सेसफुल और पैसे वाले हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे तुम्हारी तरह मोटे और गंदे दिखें। बात यही खत्म होती है। तभी मार्क को खबर मिलती है कि उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह सुनते ही मार्क तुरंत अस्पताल पहुंचता है। उसकी माँ मौत की डर से सहमी हुई होती है। यह देखकर मार्क से रहा नहीं जाता और वह उनका दिल हल्का करने के लिए एक झूठ बोल देता है। वह कहता है, मम्मी मरने के बाद सब कुछ अच्छा होता है, तुम्हारे चेहरे की सारी झुर्रियाँ चली जाएंगी, तुम फिर से जवान हो जाओगी, स्वर्ग में तुम्हें एक बड़ा सा घर मिलेगा, 4 नौकर होंगे जो तुम्हारे दिन रात पैर दबाएंगे, बस ऐश ही ऐश होगी। मार्क की ये बातें वहाँ खड़े डॉक्टर भी सुन लेते हैं और अगले दिन जब मार्क घर लौटता है तो उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी होती है। लोग उसे देखते ही घेर लेते हैं और मरने के बाद की जिंदगी के बारे में सवाल पूछने लगते हैं। किसी तरह मार्क घर में घुस जाता है और जैसे ही टीवी ऑन करता है वहीं खबरें चल रही होती हैं। इसी दौरान एना भी वहां पहुंच जाती है और मार्क से पूछती है कि उसने अपनी माँ को आखिर क्या बताया था। मार्क जब उसे पूरी बात बताता है तो एना भी एक पल में उस पर विश्वास कर लेती है और कहती है कि मार्क को ये सच्चाई सबको बतानी चाहिए। इसके बाद मार्क बाहर आकर सबको बताता है कि आसमान में एक बहुत ताकतवर आदमी रहता है जो मरने के बाद लोगों को बंगला, गाड़ी, नौकर, आइसक्रीम देता है और उनके हरामी रिश्तेदारों को तेल में तल देता है। यह सुनकर एक औरत उससे पूछती है, भैया तुम ये सब कैसे जानती? मार्क बिना सोचे जवाब देता है, वो ऊपर रहने वाले आदमी ने खुद आकर मेरे कान में यह सब बताया। धीरे धीरे यह बात हर जगह फैल जाती है। अखबारों और न्यूज़ चैनलों पर मार्क की कई बातों की चर्चा होने लगती है और कुछ दिन बाद मार्क एंथनी को स्क्रिप्ट सौंप देता है। फिल्म बनते ही सुपर हिट हो जाती है और मार्क बहुत अमीर और मशहूर बन जाता है। एक शाम मार्क एना से कहता है कि वह उससे बेहतर इंसान आज तक नहीं मिला। यह सुनकर एना शर्मा जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करने के करीब आते हैं, लेकिन तभी एना पीछे हट जाती है। वह कहती है, मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ लेकिन मुझे तुम्हारी तरह मोटे और गंदे दिखने वाले बच्चे नहीं चाहिए। शाम को एना घर आती है और अपनी माँ को बताती है कि वह ब्रेड के साथ डेट पर जा रही है क्योंकि ब्रेड का शरीर फिट है और उससे सुंदर बच्चे पैदा होंगे तो शायद वह उसके साथ भी रह जाए। यह सुनते ही मार्क चौंक जाता है और समझाता है कि शादी से पहले ऐसे काम करना गलत है। उधर डेट पर ब्रेड लगातार अपनी तारीफ करता है और एना की बेइज्जती भी करता है। अगले दिन जब एना टीवी पर मार्क का इंटरव्यू देखती है तो उसकी माँ चैनल बदल देती है और कहती है, इस घटोत्कच जैसे चेहरे वाले से दूर रहो, यह हमेशा से लूजर था और लूजर ही रहेगा, इसके बच्चे भी भैंस जैसे मोटे निकलेंगे। ये सारी बातें एना को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन उसकी
माँ उसे जबरदस्ती ब्रैड से रिश्ता आगे बढ़ाने को कहती है। कुछ महीनों बाद एना मार्क के घर पहुंचती है। मार्क बड़ी दाढ़ी और बढ़े हुए बालों में दरवाजा खोलता है। एना उसे अपनी शादी का कार्ड पकड़ा देती है। मार्क कार्ड देखकर टूट जाता है और एना से ब्रैड से शादी तोड़ने को कहता है, लेकिन एना उसकी एक भी नहीं सुनती। उसे लगता है कि ब्रैड के साथ उसके बच्चे स्मार्ट और स्लिम होंगे। शादी वाले दिन चर्च में अचानक मार्क खड़ा होकर सबके सामने कहता है कि एना उसके साथ ज्यादा खुश रहेगी। यह सुनकर ब्रैड कहता है तो फिर ऊपर बैठे आदमी से पूछ लेते हैं कि एना के लिए क्या सही है। मार्क आसानी से यह झूठ बोल सकता था, लेकिन वह झूठ बोलकर अपना प्यार नहीं पाना चाहता था। वह सच बोल देता है। एना खुद जानती है कि उसके लिए क्या सही है। यह कहकर वह चर्च से बाहर जाने लगता है। तभी एना उसे रोक लेती है और उसे सच पूछती है। टूटे हुए मन से मार्क बताता है कि स्वर्ग वाली सारी बातें सिर्फ उसकी माँ का दर्द कम करने के लिए कही गई कहानी थी। तो एना उससे पूछती है कि तुमने शादी के लिए फिर क्यों नहीं झूठ बोला। तो मार्क कहता है क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे सच में चाहो, बिना किसी झूठ और धोखे के। मार्क की आवाज सुनकर एना भावुक हो जाती है और कहती है, मुझे भी एहसास हो गया है कि मेरा मोटे बच्चों का डर बेकार था। आखिरकार दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और हमारी इस झूठ की दुनिया वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आप हमें बताएंगे कमेंट्स में कि आपको ये कहानी कैसी लगी।